हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये नॉर्मल सा डाउट है कि सर एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना होगा और क्या क्या सावधानियां इसमें आप लोगों को रखनी है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, चाहे आप लोग यूजी स्टूडेंट हो या पीजी स्टूडेंट हो या बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएड एमएड या जितने भी कोर्स आपके हैं उन सभी में अगर आप लोग सेमेस्टर प्रथम वाले स्टूडेंट हैं, द्वितीय वाले, तृतीय वाले, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट अगर आप हैं और आपके फॉर्म चल रहे हैं तो आप लोगों को देखो क्या क्या करना होता है फॉर्म भरते टाइम। और एक बात अगर आपको बता दूं कि ये वीडियो सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए है जो पहली बार इस कोर्स में एंट्री ले रहे हैं, जिन्हों के नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर अप्लाई हो चुके हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले देखो, आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है uok.ac.in। वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस प्रकार का NEP 2020 वाला एक पोर्टल दिखेगा, ठीक है ना। आप लोग जैसे ही एग्जाम एंड रिजल्ट वाले ऑप्शन पर नीचे की साइड आप लोगों को NEP 2020 वाला पोर्टल देखने को मिलेगा। जैसे आप उसे क्लिक करते हैं उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन पेज खुल जाएगा। देख रहे हो आप लोग, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ पर खुल जाएगा। ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा इस प्रकार का पेज, ठीक है ना। इस प्रकार के पेज में आप लोग अपना रेगुलर है तो रेगुलर वाला चुने, प्राइवेट है तो प्राइवेट वाला चुने, ठीक है ना। जिले का चयन करना है तो आपका जो भी जिला है वो यहाँ पर लिख देना है कोटा। सिलेक्ट कॉलेज जो भी है, यानी कि यहाँ पर डेमो के लिए लिख रखा है, बाकी आप लोग जो भी आपका कॉलेज है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी, जो भी आपका कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है ना, जहां आप पढ़ते हैं उसी कॉलेज का नाम आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो, जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए वाले हैं तो बीए लिख देंगे, बीएससी वाले हैं तो बीएससी लिख देंगे। याद रखिएगा ये वो स्टूडेंट है जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं सेमेस्टर एग्जाम का, प्रथम सेमेस्टर एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं। बाकी और भी जितने भी सेमेस्टर आपके होते हैं उनके फॉर्म भी सेम ऐसे ही भरने में आते हैं, पर यह वीडियो स्पेशल तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो गलतियां कर देते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। यहाँ पे देखो सर्च, यानी कि आपका नाम से आपको सर्च करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर फॉर्म नंबर भी आपके पास है तो आप लोग वो भी फिल करके यहाँ पर अपना सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना नाम फिल कर देना। सर्च पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीसरा पेज इस प्रकार का आ जाएगा। इसमें होता है OTP वेरिफिकेशन, यानी कि ऐसा मोबाइल नंबर आपको फिल करना है जो आपके मोबाइल में हो, है ना, जो नंबर आपके मोबाइल में हो और जो ऑन मोबाइल हो, जिस पर SMS वगैरह, कॉल वगैरह ये आ सकती हो, जा सकती हो। बंद मोबाइल नंबर या किसी और का मोबाइल नंबर आपको नहीं देना है। ज़्यादातर केस में खुद अपना ही मोबाइल नंबर देने की कोशिश किया करो। पेरेंट्स के मोबाइल नंबर देने से भी आपको बचना चाहिए अभी हाल, क्योंकि अब आप कॉलेज में आ चुके हैं, खुद का मोबाइल होगा, खुद के पास सिम होगी, खुद के पास ही नंबर भी होंगे, तो आप लोग खुद का ही भरें। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग अपने पिताजी का नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और वो भी जब दें जब आपके पास ही पिताजी का मोबाइल हो अभी हाल फिलहाल, क्योंकि उसमें OTP आएगा तो आपको वेरिफिकेशन कराना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जैसे ही नाम से सर्च किया उसके बाद देखो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। जैसे आपका नाम आता है उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर देखो तीसरी स्टेप आपके सामने है, जिसमें लिखा रहा है मोबाइल सत्यापित करें, है ना। मोबाइल वेरीफाई आपको करना है, मोबाइल का मतलब वो OTP के माध्यम से। तो यहाँ पर आप लोगों को OTP मिलेगा, जिस भी नंबर पर आप लोगों ने OTP भेजा है, जो आपका नंबर फिल किया है उसी पर यहाँ पर आपको OTP प्राप्त होगा, 4 अंकों का, 1 2 3 4 जो भी प्राप्त हो वो यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप फिल करते हैं तो यहाँ पर वेरीफाई OTP लिखा होगा, देखो ये वेरीफाई OTP, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने
ये आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यदि आपका नंबर नहीं है फिर कॉलेज को परिवर्तन अनुरोध भेजने के लिए नीचे के बटन पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं अगर आपका नंबर नहीं है तो। फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे। कैसे बनाना है पासवर्ड, देखो यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाएं। तो आपको अपना पासवर्ड बनाने के लिए देखो सबसे अच्छी बात है कि सबसे इसमें लिखा रहा हुआ है कि कम से कम 6 अक्षर आपके शामिल होने चाहिए, मतलब 6 अक्षरों का आपका पासवर्ड होना चाहिए। इसमें संख्या भी शामिल होनी चाहिए, लोअर केस अक्षर भी शामिल हो, एयर केस अक्षर भी शामिल हो और विशेष प्रतीक शामिल होना चाहिए। जैसा कि अभी आपका नाम विकास है तो वी आगे का बड़ा कैपिटल लेटर में वी लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग आई लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, नहीं लिखना चाहे तो वी के बाद @ लिख के आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख दो। इस प्रकार से अगर आप लोग पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पासवर्ड आराम से बन जाएगा। जैसे ये पासवर्ड बनता है तो इधर भी आप लोगों को पासवर्ड फिल कर देना है। कम से कम 6 अक्षरों का तो रखना ही है, फिर 8-10 जितने का आप लोग रखना चाहते हैं, जितना आपको याद रह जाए उस प्रकार से आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाकर यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, देखो रजिस्ट्रेशन डन। आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन होगा वो डन हो जाएगा। फिर यही आपकी आईडी रहने वाली है और आपके पासवर्ड भी वही रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये मिल जाएगा। देखिएगा सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है आपका लॉगिन उपयोगकर्ता नाम हो जाएगा ये वाला। इसको याद रखना है, यह आपकी कोटा यूनिवर्सिटी आईडी है। इसी के थ्रू आप लोगों की जो है फॉर्म भरने में आएंगे, सारी चीज़ें इसी के थ्रू होगी, ठीक है ना। तो इसको भूलना नहीं है, इसको सेव कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर इसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का पोर्टल खुल जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ क्या करना है, अगर आपने ABC ID नहीं बनाई है तो यहाँ से ABC ID बना सकते हो, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें देखो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा यूज़र नेम। अभी हाल फिलहाल में अपन ने जो स्क्रीनशॉट लिया था, देखो मैंने बताया था आपको, ये स्क्रीनशॉट ये वाला यूज़र नेम होता है, ये यूज़र नेम है। इसको यूज़र नेम को आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है यूज़र नेम की जगह। फिर यहाँ पर जो आपको पासवर्ड आपने खुद बनाया था, जैसे @ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वो बनाया था, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इस लॉगिन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। इस लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखो फिल फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये नमस्ते आपका नाम आ जाएगा डेमो की जगह। फिर यहाँ पर देखो फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म फिलिंग 2023-24। इस पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप 1 आ जाएगी, जिनमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश लिखे हुए हैं। क्या होगा, सबसे पहले तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। देखो यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्शन। फिर आपको पर्सनल डिटेल लिखनी है, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, फिर अपलोड फ़ोटो वगैरह करना है और फिर आपको प्रीव्यू करना है, यानी कि देख लेना है डबल से। देखो आपने जो ऊपर लिखा था, देखो कॉलेज लिखा था आपने, कॉलेज आपका जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर आपका जो कोर्स था बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स जो भी था वो यहाँ आ जाएगा। फिर स्टूडेंट कैटेगरी यहाँ पर रेगुलर थे तो रेगुलर, प्राइवेट थे तो प्राइवेट। फॉर्म नंबर जो है आपका जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये स्टेप फॉलो करनी है। पहला आपको इंस्ट्रक्शन ये जो दिए हुए निर्देश ये पढ़ लेने हैं अच्छे से। तो देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कृपया आवेदन पत्र भरने से पूर्व दिशा निर्देश जो भी है आपके, जैसे नोटिफिकेशन, फीस शेड्यूल, कॉलेज लिस्ट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट का अवलोकन आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। निर्देश आप पढ़ें ध्यान से। फिर आवेदन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान प्राप्त हो जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान प्राप्त होने के बाद ही आप लोगों को क्या होगा, प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद लिखा रहा हुआ है प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपना पासवर्ड आकार का फ़ोटो JPG या JPEG प्रारूप में, यानी कि मोबाइल में ही आप लोग इमेज कन्वर्ट वाला ऑप्शन डाउनलोड करके, एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना जो फ़ोटो है, अगर वो ज़्यादा उसमें है MB GB में तो उसको आपको JPG में करना है ना। अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। फ़ोटो का आकार आपको रखना है 350 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर का जो स्कैन की गई कॉपी है वो 450 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को रखना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर खुद से ही फॉर्म भरते हैं मोबाइल, लैपटॉप वगैरह इनों से, तो देखो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट में
एक एप्लीकेशन आता है इमेज कन्वर्टर करके या PDF टू JPG करके। तो आप लोगों का जो भी फ़ोटो है उसको आप लोग उस ऐप के थ्रू PDF से है या जिसमें भी है, वो इमेज में है जिसमें भी है, तो उसको आप JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि 350 KB से अधिक नहीं होना चाहिए फ़ोटो की साइज। ठीक है, डिटेल में जाके आप लोग फ़ोटो की साइज़ आराम से देख सकते हैं। और अगर हस्ताक्षर की स्कैन की गई कॉपी की बात करते हैं तो 450 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो वो भी आप लोगों को इमेज कन्वर्टर जो ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे ऐप हैं, आप लोग अपने मोबाइल में करके देख लें, है ना। एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन वगैरह हो, टैबलेट हो, किसी में भी सब में ये चीज़ें अवेलेबल है। इसके बाद आप लोग ये कर लेंगे, फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी, निर्देश आपने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो है स्टेप 2 में आप लोगों को ऐसे यहाँ पर हरा टिक लग जाएगा और पर्सनल वाली डिटेल पर आ जाओगे। तो पर्सनल डिटेल में आपको नॉर्मल सा पता है कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि अमित नाम है तो अमित इंग्लिश में लिख देना है। फिर अमित इन हिंदी में अमित का नाम लिखना है तो यहाँ पर अपना नाम अमित लिख देगा हिंदी में। फादर का नाम मुकेश है तो जो भी है वो लिख देना है, मुकेश शर्मा वर्मा जो भी है। ठीक है, माता का नाम भी आप लोगों को लिखना है। जहाँ हिंदी लिखा रहा है वहाँ हिंदी में लिखना है, जहाँ इंग्लिश लिखा रहा है वहाँ इंग्लिश में लिखना है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। जेंडर आपको लिख देना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप। माता का नाम आपको हिंदी में मांगा है तो हिंदी में, इंग्लिश में मांगा है तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर इन हिंदी इंग्लिश नहीं लिखा होगा, इंग्लिश वाले के लिए ओनली फादर नेम लिखा है। और जहाँ हिंदी में मांगा है वहाँ पर इन हिंदी लिखा हुआ है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप लोग इस कैलेंडर के हिसाब से भर देना। मोबाइल नंबर जो भी ऑन मोबाइल नंबर है, अगर खुद का है तो सबसे पहले तो खुद का ही भरें। अगर ऐसी कंडीशन है कि आपके पास मोबाइल नहीं है तो अपने पिता का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख सकते हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप लोगों को कैटेगरी लिखनी है। जनरल, OBC, SC, ST जो भी है वो यहाँ फिल कर दीजिएगा। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। ठीक है ना, आपको नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादातर केस में नहीं करना है क्योंकि अल्पसंख्यक एरिया से अपन नहीं है। ठीक है ना, बाकी PWS और PWS अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो नो ही करना है। उसने खुद ने भी नो ही कर रखा है। ठीक है, डेमो आपको बता रखा है तो नो यहाँ पर करना है। फिर धर्म की बात करें तो जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो भी हैं आप, वो यहाँ पर फिल करें। पिता का नाम जो है वो यहाँ पर फिल करें। ईमेल आईडी जो है आपकी अगर नई बन रही है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब से आप लोग खुद देख देख के बना सकते हैं। ठीक है ना, और थोड़ी सी देर का काम है, 2 मिनट का, तो आप लोग ईमेल बना लें। अगर बनी बनाई है तो यहाँ पर फिल कर दें। ABC ID जो आपने बनाई थी उसमें 12 डिजिट आपको मिले होंगे, उसी के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर डिजिट फिल कर देने हैं। अब ABC ID का रोल ये रहता है कि आपने जो भी किया हुआ है अभी तक, जो भी कॉलेज कोर्सेज, वो सारी डिटेल ये ऑटोमेटिक इसमें भर देगा। तो आप लोगों के जो भी ABC ID के 12 डिजिट है वो इसमें यहाँ पर लिख दीजिएगा। ABC ID पहले बना लीजिएगा, मैंने पहले भी बोला था ABC ID आपको पहले बनानी है, फिर उसके बाद ही आप लोगों के यहाँ पर मांगता है नंबर, डिजिट, 12 डिजिट, वो फिल कर देने हैं। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि। तो आपने जब एडमिशन लिया था, जिस दिन आपकी फॉर्म फीस या रसीद कटी थी, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, फिर माध्यम प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित माध्यम आपको क्या रखना है, हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में लिखना है। जो आपको कॉफ़ी भरनी कैसे है, आपको इंग्लिश वाली मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखनी है या हिंदी लैंग्वेज में लिखनी है, ये आपके ऊपर मैटर करता है। तो हिंदी में ज़्यादातर लिखेंगे, इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम लिखनी। क्या आपके विरुद्ध कभी इस विश्वविद्यालय में अनफेयर का केस हुआ है, मतलब आपने कोई दादागिरी करी है या किसी मामले में आप जेल जाके आए हैं, हाँ या ना, या फिर कोई यूनिवर्सिटी ने कोई कुछ ऐसा कहा है आपके लिए या कुछ करा है। तो अगर आपके विरुद्ध कोई केस है तो हाँ, अगर नहीं है तो ना। ज़्यादातर के खिलाफ नहीं है तो ना ही भरेंगे। क्या आप विद्यालय कर्मचारी वार्ड हैं, अगर आप विद्यालय में ही काम, विश्वविद्यालय में ही काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो हाँ या ना में आप लोग आंसर दे दीजिएगा। आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज प्राप्त करने की सहमति, उसी नंबर से आप लोगों के व्हाट्सअप नंबर बने हुए हैं जो आपने फिल किए थे, तो हाँ भर दें, नहीं है तो ना कर दें। ठीक है ना। क्या आप पिछले वर्ष इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, तो जो स्टूडेंट नए हैं वो तो ज़रूर उपस्थित नहीं हुए होंगे, तो आपको नहीं लिखना है। और जो फेल हो गए थे तो वो हाँ लिख दीजिएगा, डबल से आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं।
या जो दूसरा तीसरा सेमेस्टर दे रहे हैं तो वो यहाँ पर क्या लिखेंगे हाँ, बाकी और स्टूडेंट क्या लिखेंगे ना। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 12वीं पास करके वो यहाँ पर ना लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का पता आप लोगों को लिखना है। स्थायी पता मतलब कि जो आपके आधार कार्ड में अंकित है वो। अब आप किराए के मकान में रहते हैं तो वो चीज़ें मत लिख देना। जो एक वैलिड एड्रेस हो, जहाँ पर आप लोगों को लगता हो कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं चेंज नहीं होऊंगा, यानी कि आपका गांव का पता हो गया। स्थायी पता तो वही होता है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने गांव का पता या जो भी जहाँ परमानेंट रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको देना है, जो आपके आधार कार्ड में भी अंकित हो। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे इसने जानकी नगर जो भी लिखा, महावीर नगर 1st 2nd 3rd जो भी। फिर यहाँ पर स्टेट राजस्थान लिखना है, और एड्रेस लाइन दूसरी में आप लोगों को लिख देना है कि जैसे उसमें लिखा महावीर नगर तो इधर लिख देना कोटा राजस्थान। तो इस प्रकार से आप लोग, जिला जो है आपका कोटा हो जाएगा, या जयपुर दिल्ली जो भी है, सब जो भी है जहाँ से भी हैं आप, सिटी जो भी है आपकी दिल्ली जयपुर आगरा कोटा मुंबई जहाँ से भी हैं आप, चाहे कोटा हो चाहे बूंदी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पिन कोड नंबर की बात करें तो पिन कोड नंबर आप लोग खुद देख लीजिएगा गूगल करके कि बूंदी का पिन कोड नंबर, कोटा का पिन कोड नंबर 324005 है ना। इस प्रकार से आप लोग पिन कोड नंबर भर दीजिएगा। फिर इसके बाद देखो, उत्तीर्ण की गई अहकारी परीक्षा का जो परिणाम है उसका वितरण आप लोगों को करना है। अब जो पहली बार सेमेस्टर दे रहे हैं, यानी कि जो यूजी कोर्सेज में पहली बार सेमेस्टर देंगे, उनके लिए यहाँ पर 12वीं कक्षा के मार्क्स मांगे गए हैं। बाकी अगर कोई पीजी क्लास में एडमिशन लेगा तो यहाँ पर यूजी का वर्णन भी करना होगा, यूजी क्लासेज का, है ना। तो वो अलग अलग बातें हैं। अभी हाल फिलहाल ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर, जो पहली बार सेमेस्टर एग्जाम देंगे उनके लिए है ना। अगर मान लो यहाँ पर बीएड वाले स्टूडेंट हैं तो वो उन्हों से जो भी उन्होंने बीएससी करा है, बीए करा है, उसकी भी यहाँ पर जो है डिटेल मांगी जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग भर दीजिएगा। अभी जो 12वीं कक्षा वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो बीए बीएससी बीएड करेंगे, बीए बीएड बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट हैं, उनसे 12वीं की भी डिटेल मांगी जाती है, और साथ में ही जो भी चीज़ें मांगती हैं वो आप लोग फिल करें, ठीक। बोर्ड एग्जामिनेशन का यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी आरबीएससी से है तो आरबीएससी बोर्ड यहाँ पर लिख दीजिएगा। परसेंटेज आपके जो भी बनी है, रोल नंबर, पासिंग का ईयर आपने कब किया था, सारी चीज़ें मार्कशीट में अंकित है, तो आप वहीं से देखकर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आप लोग यहाँ पर लिखें। और फिर आर्ट्स से तो आर्ट्स, साइंस से तो साइंस, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं कि टोटल मार्क्स कितने का पेपर आपका हुआ था, और यहाँ पर ऑब्टेंट मार्क्स में लिखना है आपने कितने अंक प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार से आप लोगों को भरना है। फिर इस पर सेव और नेक्स्ट वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने आ जाएगी स्टेप 3, जिसमें एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड बातें होगी, इंस्ट्रक्शन हो गया, पर्सनल बातें होगी। फिर इसके बाद देखो एग्ज़ाम फॉर्म पर आ गई। अब आपके एग्ज़ाम फॉर्म में देखो जनरल हिंदी का पेपर तो लगना है, जो कंपलसरी है, लिखा हुआ है। तो जो कंपलसरी पेपर है उस पर तो आप लोगों को टिक कर ही देना है, ठीक है ना। फिर आपके जो भी कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी चलते हैं, वो आप लोग अपने कॉलेज में कंफर्म करके भर दीजिएगा, है ना। और अगर आपको खुद को पता है कि मेरे हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य भरो, संस्कृत है तो संस्कृत भर दो, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, सिंधी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर लिटरेचर संबंधित, और जो कंपलसरी है यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से ही आप लोग फिल कीजिएगा। एक सेमेस्टर में ज़्यादातर 4 पेपर होते हैं, है ना। तो उस हिसाब से 2 सब्जेक्ट ऊपर वाले में होंगे, 2 सब्जेक्ट नीचे वाले में, या जो आपके कोड चलते हैं कॉलेज के थ्रू, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कोड SIN 27, इस प्रकार से आप लोग अपने कॉलेज में कंफर्म करके, या आपने जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे 12वीं में आपके हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, तो उसी से संबंधित आपको सब्जेक्ट लेने होते हैं। जो अभी आप सब्जेक्ट लेंगे वही आप लोगों को ध्यान से लेना है, पूछताछ करके कॉलेज में, या खुद से ही आपको जो लगता है वो, इस हिसाब से आपको ये चीज़ें भरनी है। फिर इसके बाद देखो 4th स्टेप पर आ जाएंगे, है ना। 4th स्टेप पे आने के बाद देखो यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि मैंने बताया था कि 350 KB से कम का ही होना चाहिए। तो वो आप लोग कन्वर्ट कर लेना इमेज कन्वर्ट ऐप से, जो भी बहुत सारे ऐप हैं दुनिया भर के, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईफोन प्ले स्टोर जो है वहाँ से आप लोग कर लेना, जो भी है जहाँ से भी। तो आप लोगों को सामने इस प्रकार से फ़ोटो को JPEG में आप लोग कन्वर्ट करके अलाउड फाइल फॉर्मेट जो है JPEG में आ जाएगा,
यस यहाँ पर हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पर जो एक्शन वाला ऑप्शन है या फ़ोटो, तो इसमें आप लोगों को अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। सिग्नेचर वाले में 450 KB से कम का सिग्नेचर वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। फिर देखो मेरिट सेकेंडरी हाई, जो 10वीं की आपकी मार्कशीट है उसकी फ़ोटो लेके आप लोगों को JPEG में कन्वर्ट करना है और फिर यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये हरा हरा ऑप्शन दिख रहा है, इसी के थ्रू यहाँ पर अपलोड होगा, है ना। इसमें डालते ही ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, इधर आ जाएगा सक्सेसफुली या जो भी। फिर सीनियर सेकेंडरी की आपकी जो भी मार्कशीट है वो यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सामने आ जाएगा स्टेप 5। अब स्टेप 5 आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके ABC ID के जो 12 डिजिट है वो मिल तो रहे हैं ना, तो सही है। फिर आपका जो भी कॉलेज का नाम है वो आपको देख लेना है। फिर डेमो, जो भी आपने नाम लिखा था अमित, वो हो गया। पिता का नाम जो भी लिखा था वो आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, जेंडर मेल आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, email ID, कैटेगरी PWD नो आएगा, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है वो, एड्रेस आपका जो भी था वो आ जाएगा। फॉर्म नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, मीडियम अगर हिंदी था तो हिंदी, इंग्लिश था तो इंग्लिश। फ़ोटो आपने जो लगाया था अभी हाल फिलहाल अपलोड किया था वो यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। जो आपके मार्क्स भरे थे वो आपकी 10वीं 12वीं के हिसाब से जो 12वीं के मार्क्स है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब जो आपने सब्जेक्ट लिए थे, जैसा मैंने बोला था कि 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। पहला जनरल हिंदी का पेपर जो कंपलसरी था वो तो लगाना ही था। उसके अलावा आपने हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके 3 सब्जेक्ट थे वो यहाँ से चूज़ करके आप लोगों ने भर दिए हैं। देखो डेमो इसमें बता रखा है। फिर आप लोगों को यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप 6 आ जाएगी, जिसमें आपको दिखेगा एग्ज़ाम फीस आपकी जो है वो दिखेगी। जैसे 1450 तो 1450। फीस से संबंधित वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कितनी फ़ीस क्या लगने वाली है ना। इनरोलमेंट जो फीस है वो भी आ जाएगी। एलिजिबिलिटी फ़ीस 0 है, डेवलपमेंट फ़ीस 100, एप्लीकेशन 50, स्पोर्ट 75, लेट फीस 0। ये सारी टोटल होके आप लोगों के टोटल फीस आ जाती है 1875। अब आप लोग दिमाग मत लगाना कि स्पोर्ट की भी क्यों ले रहे हैं, हम तो करते ही नहीं है कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें आती है जो कि लगती ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाएगा पे 1875 रुपये। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं, UPI के थ्रू भी आप लोग पे कर सकते हैं। QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग फ़ोनपे में उसको स्कैन करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग अपने उससे फ़ोनपे से भी यहाँ पर जो है 1875 रुपये डाल सकते हो, यानी कि पे कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनसे भी आप लोगों का काम हो जाता है। जहाँ तक उम्मीद हो तो आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आप लोगों के जो बैंक अकाउंट है उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर पे करें, या फिर आपके फ़ोन पे UPI के थ्रू करें। अगर आप लोगों के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग एक बार पूछ कर ही पैसे पे करें, ठीक है ना, वरना फिर आपको दिक्कत हो, इशू हो। अब बहुत सारे केस में क्या होता है, पूरा फॉर्म भरने के बाद भी आपके पेमेंट में अटक जाता है, पेमेंट सक्सेसफुली नहीं आता है, पेंडिंग में चला जाता है। तो उस केस में आप लोगों को 24 घंटे या 48 घंटे का वेट करना होता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाता है ना, घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं होता है तो आपका पैसा वापस से आपके बैंक में आ जाता है, चेक कर लीजिएगा। फिर वापस से आप लोगों को फीस भरनी होती है, फॉर्म भरना होता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन होती है तो वैसे सक्सेसफुल हो ही जाता है, ठीक है। तो यही कुछ स्टेप्स थी जो कि आप लोगों को फॉलो करनी थी। और रही बात ABCID की, तो ABCID से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले बना रखी है, तो आप लोग देख लेना ABCID की, कैसे आप लोगों को ABCID बनानी है, कैसे क्या करना होता है। और ध्यान रखना जो भी आपकी मार्कशीट में नाम है, जैसा आपका नाम जो भी है, स्पेलिंग जो भी है वो ही इसमें रखें, पिता का नाम जो है वही रखें, डेट ऑफ बर्थ वही रखें जो है ना। आधार कार्ड वगैरह में अगर आपको लगता है कि मेरे गांव का एड्रेस नहीं है, कहीं किराए से रहता हूं वो एड्रेस है, तो चेंज करा लें। स्थायी पता ही आधार कार्ड में रखें और इसमें भी अपना स्थायी पता ही फिल कर दें, तो बेस्ट रहता है, आगे आपको इशू नहीं होते हैं। बाकी तो जो है वो है। और ऑन मोबाइल नंबर ही दें जिस पर OTP वगैरह आ जाए, जो आपके पास में हो, ताकि आपको इशू ना हो जब भी आप फॉर्म भरें। तो नॉर्मल सा ये फंडा है। फिर आप लोग ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो कागज़ हैं, ये आप मित्र की शॉप से निकला सकते हैं और आराम से जो भी हार्ड कॉपी बनती है वो स्टेप करके सारी चीज़ें
कॉलेज में आप लोगों को जमा करानी है। जो भी निर्धारित डेट है, मैंने पहले वीडियो बना दी, तो उस डेट के हिसाब से आप लोग कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करा कर आ सकते हैं। तो यही कुछ था इस वीडियो में, नॉर्मल सा प्रोसेस था जो आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपके समझ के बाहर है तो आप ई-मित्र की शॉप पर जाकर 150 रुपये एक्स्ट्रा देकर भी आप लोग भरवा सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।